नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का स्पेशल कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो फाइनली नीतीश कैबिनेट जो है वो बन तो गई, शपथ हो गया और पोर्टफोलियो भी मिल गया है, लेकिन इस पोर्टफोलियो में एक ही नाम की चर्चा है भाई। हर जगह सम्राट सम्राट और केवल सम्राट। ऐसा क्यों है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री 20 साल बाद पहली बार गृह मंत्रालय छोड़े। आखिर क्या वजह क्या थी, ये ना सबसे बड़ा। इतनी सहजता से उन्होंने नहीं छोड़ा। जितना जो चला मंथन, यही शर्त जो है पहले से भी थी। दो शर्तों के साथ जो है ना, विभाग मंत्रियों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था, है ना, कि कौन पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, कौन कौन होंगे, नामों का भी जो है धुंध नहीं साफ हो रहा था। हाँ, बहुत पटना में भी मीटिंग हुई, बहुत गुप्त तरीके से सब बातचीत नहीं सुलझा नहीं। हाँ, मामला दिल्ली गया, ललन सिंह गए, संजय झा गए, अचानक सब गए, देखे ना, वहां भी बहुत पेंच रह गया, लेकिन वहां से एक सहमति आई और यहाँ आने के बाद ऐलान किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे फलाने तिथि को, है ना, 20 नवंबर को हुआ भी। अब तैयारी भी हुई, सब कुछ हो गया। उसके बाद मंत्रियों ने शपथ भी ली, सब कुछ हो गया, लेकिन विभागों का बंटवारा, किस मंत्री के जिम्मे कौन सा विभाग दिया जाए, यह भी जो है क्लियर नहीं हो पा रहा ना। अमित शाह को आना पड़ा, पहले आए शपथ, राते में आ गए भाई, राते तो खबर भी दिखाए थे। वही क्या है, उन्होंने भी इस पर मंथन किया। हाँ, लेकिन उस दिन भी जो है कहीं से कोई क्लियर झंडी नहीं मिली, और वह गुपचुप तरीके से वह दो ही मुद्दा था, एक विधानसभा अध्यक्ष और दूसरा गृह मंत्री, कि गृह मंत्रालय किसको मिलेगा, है ना। इतनी सहजता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जदयू के जो है कोर जो नेता है वह जो है तैयार नहीं हो रहे थे, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं से भी इसके लिए सहमत नहीं हो रहा। लेकिन आज भी जो है यही चल रहा था, भर दिन से ही दौड़ चला, मंथन लगातार चलते रहा। में कई राउंड की बैठक हुई। सारे पहले बार जो है यह खबर चली कि 11:30 बजे जो है राज्यपाल को सूची दे दी जाएगी और वह जो है मंत्रियों का लिस्ट जो है जारी करते हैं, है ना। सूत्रों के अनुसार कुछ कुछ चलने लगा, फलाने होंगे, ये चीज दिखाने होंगे ये, लेकिन क्लियर तस्वीर नहीं आ रही थी। और क्लियर तस्वीर जब आई तो भूचाल मच गया। हर जगह सर यही बात की चर्चा है कि नीतीश जी ने क्यों छोड़ा भाई, 20 साल में नहीं छोड़ा। 43 सीट पर रहे, फिर भी नहीं छोड़ा सीएम नीतीश ने गृह विभाग। तो फिर इस बार क्यों छोड़े तो फिर वह जवाबदेही संभालने के लिए सम्राट चौधरी उपयुक्त हैं? ये सब सवाल है, अभी भी जो है अभी भी सवाल बना हुआ है। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष भी यह एक अहम मुद्दा है भाई। ले तो लिए जवाबदेही, लेकिन उसका निर्वहन कर पाएंगे कि नहीं। और आपको याद दिलाते हैं कि अगर नीतीश कुमार की सहमति से यह नहीं हुआ होगा, किसी दबाव में हुआ होगा, तो याद है 2022 की घटना, 2020 में भी जो है विधानसभा का अध्यक्ष पद बनाए जाने के लिए वो विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष पद बनाए जाने के लिए वो अंदर से सहमत नहीं थे, है ना। तो मतलब लेकिन भाजपा के दबाव में उनको बनाना पड़ा, क्योंकि उस समय उनके 43 विधायक थे। इस बार तो उनका भी
85 को विधायक अच्छा अच्छा हाँ मजबूत हैं, फिर भी अंततः जो है फैसला ले ही लिए। हाँ, इसका मतलब है कि ये देखना है ना सर कि मजबूरी में लिए हैं, दबाव में लिए हैं। ये तो खुलकर आ जाते, देखिए कहीं न कहीं दबाव में तो उन्होंने लिया। हाँ, अपना पावर दे रहे हैं, अपनी शक्ति किसी को दे रहे हैं आप, इसका मतलब सोच रहे हैं। और वो भी अपने पार्टी के लोगों को नहीं दिया, भाजपा के एकदम डायरेक्ट दे दिया। नहीं भाजपा, इसीलिए तो भाजपा जीत पर कायम थी, है ना। तो मतलब अध्यक्ष भी मिलेगा सर, लग रहा है अब अध्यक्ष तो ले ही लेगा भाजपा, क्या लगा सब मतलब भाजपा ही के पास, भाजपा ले लेगा। मतलब बड़े भाई की भूमिका में भाजपा आ गई। मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार, बड़े भाई तो ही हो गए, मुख्यमंत्री जब वही है तो आखिर सबसे बड़ा तो ही रहेंगे। तो सर यहाँ मैंने गृह विभाग ले लिए, अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष ले लिए, विधान परिषद अध्यक्ष ले लिए, दोनों डिप्टी सीएम ले लिए, तब वो बड़ा भाई नहीं। लेकिन फाइनेंस छीन लिए, फाइनेंस छीन लिए भाजपा कोटे से, सम्राट चौधरी से हाथ से फाइनेंस चलाया विजेंद्र चौधरी को, जदयू के विजेंद्र चौधरी को। जी। कुछ है अभी महत्वपूर्ण विभाग, है ना, जिस पर जो है जदयू का भी कब्जा है। जदयू के पास लगभग वही विभाग है जदयू के मंत्रियों के पास, जो पहले सरकार में, हाँ पिछले सरकार में था, बहुत ज्यादा वो भाजपा में उलटफेर हुआ है। तो सर दूसरी तरफ हम लोग चर्चा यहाँ तो कर लिए भाजपा की और जो पोर्टफोलियो बटा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में बड़ी तूतू मेमे का दौर चल रहा है सर, पूरा छीछा लेदर मचा हुआ है वहां, एकदम पप्पू यादव पहुंचे, विद्रोह हो रहा था, राजेश राम आए, क्या हो रहा है सर, कांग्रेस बचेगा बिहार में? देखिए कांग्रेस में जो है विद्रोह, इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार हो गई, बात तो है। आपको याद होना चाहिए कि अखिलेश प्रसाद सिंह है ना, जब मतदान में हुआ था तो कैसे क्या हुआ, कहा ऐसा हो गया, नहीं समझे, तो उन्होंने क्या कहा था, हमसे जो पूछ रहे हैं राजेश राम जी से कृष्णा अल्लाह बरूस न पूछे जो परवारी है, हमसे क्या पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि वहीं से जो है असंतोष तो पहले से पनप रहा, असंतोष था, टिकट वितरण को लेकर भी जो है असंतोष हुआ, धरना पर बैठे, प्रदर्शन किया लोगों ने, आखिर जो लोग टिकट चाह रहे थे, अब जिनका क्षेत्र में प्रभाव था उनको भी आप टिकट नहीं दिए। गलती तो हुई है सर, बर्मिंघम से जीतने वाले गजानन शाही को नहीं दिए, गजानन शाही को नहीं दिए, यहाँ विक्रम छत्रपति यादव को नहीं दिए, खगड़िया से जीते थे, यहाँ आशुतोष शर्मा पर जो है दमदार नेता, ऐसे कई हैं जिनके जिन्होंने नहीं, जिनको टिकट नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो ये बात तो मानना पड़ेगा ना। उतना ही छोड़िए, सिटिंग विधायक कसबा के थे अफाक रहमान, उनको भी नहीं दिया, गया, और उनके जगह पर पप्पू यादव के आदमी को दे दिया, वो इरफान थे उनको। तो इसीलिए तो सर पप्पू यादव गो बैक के नारे लग रहे थे। हाँ, मतलब बताया कि इस तरह से चली बनवानी टिकट वितरण में, अपने पार्टी के लोगों को नहीं दिए तो स्वाभाविक है कि दुर्गति जो होगी सो हो गई। आपको लग रहा है कि पप्पू यादव भी एक बड़ी वजह है सर कांग्रेस में सिर फटवल के? पप्पू यादव तो है, पप्पू यादव तो बिन बुलाए मेहमान, आज भी टपक गए, है ना, और विरोध कर रहे नेताओं को शांत करने लगे, है ना। लेकिन वहीं गो बैक का नारा भी लगने लगा, गो बैक का नारा भी लगा, लेकिन बाद में जो है ईवी ने लगवा दिए, बसपा को पैसा देकर पप्पू यादव जिंदाबाद, ईवी तो कर दिए, करवा दिए, भले सब वायरल हो रहे, लेकिन करवाए तो पप्पू यादव जिंदाबाद। बिल्कुल। और वहीं धरती जमीन पर बैठ गए, जमीन पर से जो है लोगों को समझाने लगे। तो आजकल पप्पू यादव भी जो है ना, अपनी मतलब खबरों में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए, है ना, कुछ इस तरह की घटना करते रहते हैं, खास करके कांग्रेस के मामले में। तो चलिए, बेधड़क देख रहे थे आप, लगातार बिहार की सियासत से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।